तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम परिपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं, तो कैसे हम एग्जाम में इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र खालिस्तान कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग द रेस्ट विदाउट stopping to rest. He drove from Maharashtra खालिस्तान कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, यानी वो महाराष्ट्र से कर्नाटका गए बिना कार को रोके, ठीक है, आराम करने के लिए। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन इसकी खालिस्तान है वो वहां पर आएगी, इच प्रीपोजिशन आएगी, या बी ऑप्शन है टू प्रीपोजिशन आएगी, या सी ऑप्शन इनटू आएगी, या डी ऑप्शन टुवर्ड्स आएगी। तो देखिए, हमें दिख रहा है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान गया है, फ्रॉम के बाद हमें पता है कि मतलब टू प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। तो वैसे इसका आसान होगा, वैसे इसका आंसर होगा बी टू, यानी फ्रॉम फ्रॉम टू का क्या है, जोड़े के रूप में यूज होती है, फ्रॉम टू, ठीक है। यानी वह महाराष्ट्र से कर्नाटका तक गया कार को बिना रोके, यानी कार को बिना रोके आराम करने के लिए, कार को बिना रोके वह महाराष्ट्र से कर्नाटक गया बिना किसी आराम किए, कार को रोके, ठीक है। तो ये वो क्या कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, वो महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका। यानी अगर एक जैसे मैं कहूं कि आई डू स्टडी फ्रॉम 10 PM टू 7 PM, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि दो टाइम लिमिट होती है, उनको दर्शाने के लिए हम फ्रॉम के साथ टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, टू आएगा। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो, बिल्स फाइट हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल्स शिकार कंपनीज पुट आउट ऑफ जॉब, ठीक है, पुट आउट ऑफ जॉब। पुट आउट का मीन्स होता है स्थगित कर देना, या इसका पुट आउट भी जैसे आग लगी हुई, फायर लगी हुई, आग उसको बुझाने के लिए भी हम पुट आउट का यूज करते हैं। यानी शिकार कंपनी कौन सी होती है, जो पीने के शिकार नहीं आती है, जिसको सिगरेट वगैरह के रूप में आती है शिकार, उसको पीने वाली जो कंपनियां होती है जो शिकार बनाती हैं, वो क्या होगी, आउट ऑफ जॉब कर दिया उनको। या फिर लेकिन यहाँ पर जो शिकार का अर्थ हो रहा है, वो शिकार वो है जो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो जानवरों को शिकार करती है, और उनकी जो मांस वगैरह होती है, जो उसकी खाल वगैरह होती है, उनको वो निकाल कर जैसे जूते चप्पल आदि ये चीजें बनाती हैं। तो वो शिकार कंपनी क्या करती है, आउट ऑफ जॉब हो गई, यानी उनका क्या जॉब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि बिल्स फाइट अगेंस्ट, यानी ऐसा बिल जो अगेंस्ट है हंटिंग के, यानी शिकार करने के अगेंस्ट, ऐसा बिल है जो हंटिंग के अगेंस्ट बिल है। तो उससे क्या हुआ कि जो 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज थी, 26 जो व्यावसायिक कंपनियां थी शिकार करने वाली, वो जॉब रहित होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा। यानी जो फाइट होती है वो किसी की अगेंस्ट ही होती है, यानी यहाँ पर फाइट हो रही है, अगेंस्ट हो रही है हंटिंग की, यानी अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, के विरुद्ध। तो बेस्ट सुटेबल जो आंसर होगा वो अगेंस्ट होगा, टुवर्ड्स होगा नहीं। टुवर्ड्स मीन्स होता है जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मैं नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा हूँ, यानी की और के अर्थ में हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं सूट हो रहा है ऑप्शन में। फोर का जो यूज होता है के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। ओवर का मीन्स होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे मैं कहूं कि मेरे सर के ऊपर क्या है, छत है, देयर इज ए रूफ ओवर माई हेड। तो यहाँ पर ओवर मीन्स ऊपर के अर्थ में होता है, तो ये भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है अगेंस्ट, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए, वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल खालिस्तान और हॉलीडेज। तो देखिए, वी मीट ए लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, ड्यूरिंग और हॉलीडेज, यानी हमारे हॉलीडेज के दौरान हम बहुत से लोगों से मिले, ठीक है। मीट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मुख्य सेकंड फॉर्म काम कर रहा है, यानी वो पास्ट की बात कर रहा है। यानी वो बोला कि हमारे हॉलीडेज के दौरान, हमारी छुट्टियों के दौरान हम बहुत से लोगों से मिले। ऑन होगा नहीं, ऑन मीन्स के ऊपर के अर्थ में होता है, इन भी नहीं होगा और नहीं एट होगा। एट प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं छोटे स्थानों के नाम के पहले एट प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई लिव एट, जैसे मैं विलेज के नाम लूँ, आई लिव एट बनवास, आई लिव एट जजारा, यानी जो छोटे स्थान होते हैं उनके नाम के पहले मैं एट का प्रपोजिशन करते हैं। जो बड़े स्थान होते हैं उनके नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई लिव
आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन जयपुर। तो बड़े स्थानों के नाम के पहले हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन की बात से जितने भी वीक्स होते हैं, जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, उनके पहले हम किसका यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, उनके पहले, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ड्रो क्या है? ड्रो वर्ब है। तो ड्राइव की क्या है? सेकंड फॉर्म है। ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन, यानी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ड्रो होगा, ड्राइव मीन्स क्या होता है? ड्राइव मीन्स क्या होता है? वाहन आदि को चलाना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज एडिकेटेड खालिस्तान स्मोकिंग। तो हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगी। ए ऑप्शन है टू, बी ऑप्शन है विद, सी ऑप्शन है ऑन एंड डी ऑप्शन है टू। देखिए, एडिकेटेड मीन्स क्या होता है? आदि होना किसी चीज का। क्या होता है? आदि होना, यानी किसी चीज का आदि होना। जैसे कोई व्यक्ति है वो स्मोकिंग का एडिकेटेड है, यानी हम अक्सर कहते हैं ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग, यानी वो स्मोकिंग का आदि है। तो यानी एडिकेटेड के बाद क्या है? टू प्रीपोजिशन आएगी यहाँ पर, यानी ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग। यानी किसी भी चीज का अगर कोई आदि होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि एक कस्टम्ड है, एक वर्ड है एक कस्टम्ड। एक कस्टम्ड मीन्स क्या होता है? आदि होना होता है। तो इसके बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन ही आएगी, यानी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती हैं जो फिक्स वर्ड की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिकेटेड क्या है? वर्ब है, तो इसके साथ क्या आएगी? हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, ये फिक्स्ड है। एक कस्टम्ड होता है, एक कस्टम्ड मीन्स भी होता है आदि होना, इसके साथ भी हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। एक होता है हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड मीन्स भी होता है आदि होना, इसके साथ भी हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी, यानी सबका अर्थ होता है आदि होना, और इन सबके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, इसको आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ही सेट खालिस्तान द शेड ऑफ ए ट्री। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। तो देखिए, ही सेट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, यानी वो क्या है? एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। ही सेट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, वह पेड़ की छाया के नीचे बैठा है। इंटू होगा नहीं, इंटू क्यों नहीं होगा? देखिए, इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर किसी चीज का प्रयोजन होता है तो हम वहां पर इंटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मिल्क है वो दही में बदल गया, यानी ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, यानी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए हम इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके अलावा हम जैसे भीतर की ओर गति दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे मैं कहूंगी द फॉग जम्प्ड इनटू दी वॉल, जो मेंढक है वो वॉल के अंदर क्या कूद गया। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए हम फॉग का इंटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इनका यूज होगा नहीं, इन प्रीपोजिशन का। इनका प्रीपोजिशन क्या करते हैं? जैसे इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, बड़े प्लेस, बड़े स्थानों के नाम के पहले करते हैं, जैसे आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन दिल्ली। तो ये भी नहीं होगा। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है के ऊपर या ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूँ कि दिस बुक इज ऑन दी टेबल, या बुक है वो कहाँ? टेबल के ऊपर है, ठीक है। या फिर जितने भी वीक्स होते हैं, जैसे वीक डेज होते हैं, जैसे मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे, उनके पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, व्हेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। व्हेन विल यू हैंड योर असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है जैसे कोई काम कर किसी को सौंपा जाए, उसको मैं असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे हम जब कॉलेज में होते थे तो हमें कोई प्रोजेक्ट करना होता था, ठीक है, तो वो क्या होता था? हमारा असाइनमेंट होता था, होमवर्क होता था। तो व्हेन विल यू हैंड इन यहाँ पे इसका आंसर हैंड इन हो जाएगा। देखिए, हैंड इन क्या होता है? सौंपना, ठीक है, सुपुर्द करना, यानी सौंपना है, सुपुर्द करना, यानी किसी काम को, अपनों को कुछ काम दिया गया है, उसको अपनों करके उसको क्या करना? हैंड इन करना होता है वापस उस काम को। देखिए, हैंड बैक मीन्स होता है, हैंड बैक मीन्स होता है किसी चीज को लौटाना। जैसे मेरे से किसी ने कुछ चीज ली और उसने मुझे वापस वो हैंड बैक कर दी, उसको लौटा दी। हैंड डाउन मीन्स होता है, हैंड डाउन मीन्स क्या होता है कि जैसे पुलिस हमेशा क्रिमिनल से कहती है कि हैंड डाउन, यानी अपने हाथ क्या कर लो? नीचे कर लो। तो हैंड डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे करना। हैंड इनटू मीन्स होता है शामिल होना किसी चीज के अंदर। जैसे किसी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है, हम बोलते हैं हैंड
हैंड इन टू दी मीटिंग, तो मीन्स शामिल होना। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा हैंड इन। हैंड इन मीन्स सुपुर्द करना है, सौंपना किसी असाइनमेंट को करके, किसी वर्क को करके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है देयर इज ए ब्रिज खालिस्तान द रिवर। तो हमें पता है देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर होगा, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। देखिए यानी रिवर के ऊपर क्या है, ब्रिज है, यानी ओवर का प्रयोग हम क्या करते हैं, ऊपर के अर्थ में करते हैं। जैसे मैं कहूं कि देयर इज ए रूफ ओवर माई हेड, तो मेरे सर के ऊपर क्या है, रूफ है, छत है, यानी उसने रूफ ने क्या किया है, मेरे सर को टच नहीं किया है। तो ओवर का प्रयोग हम उसी अर्थ में करते हैं कि ऊपर के अर्थ में करते हैं, लेकिन जो वस्तु होगी ना उसको टच नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यानी रिवर के ऊपर ब्रिज है लेकिन वो रिवर को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमेशा ओवर का यूज करेंगे हम। ऑन का प्रयोग के ऊपर के अर्थ में करते हैं हम, लेकिन वो वस्तु क्या होगी, टच कर रही होगी। जैसे मैं कहूँगी कि टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो वो बुक क्या कर रही है, उसको टच कर रही है, तो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। अगर टच नहीं कर रही है तो वहां पर ओवर का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए रिवर को ब्रिज टच नहीं कर रहा है, मेरे सर के ऊपर छत है, मेरे सर को टच नहीं करता, तो हम ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, डाउन होगा, डाउन का तो नीचे के अर्थ में होता है। अक्रॉस भी नहीं होगा। देखिए अक्रॉस मीन्स क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि सचिन विराट स्ट्राइक द बॉल एंड इट वेंट अक्रॉस दी ग्राउंड, यानी विराट ने क्या है, बॉल को मारा और वो क्या ग्राउंड से बाहर चले गए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको क्रॉस करके। ठीक है,